कोविड के बाद से ज़्यादातर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, लेकिन आज भी ये 7 स्टॉक आपको बॉटम पे देखने को मिल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? और इन 7 में से 3 ऐसे स्टॉक है जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें। ये कोई भी बाय सेल की एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है। ये 7 स्टॉक आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेजेबल पर्पस के लिए बताए जा रहे हैं। इन 7 स्टॉक का नाम तो मैं बताऊंगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उससे पहले आप वॉरेन बफेट की ये बात याद कर लो, जहां वे हमें 2 रूल दे रहे हैं। रूल नंबर 1 इज नेवर लूज मनी एंड रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। जहां वॉरेन बफेट हमें साफ बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कभी पैसा मत गवाना, और दूसरे रूल में ये यही बता रहे हैं कि रूल नंबर 1 को मत भूलना। पूरे स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा वेल्थ बनाने वाले इंसान वॉरेन बफेट, जो कि अब 95 ईयर के हो गए हैं और आज भी ये रिसर्च करने में कभी पीछे नहीं हटते। और इस तरह के लोग अगर कुछ कहते हैं तो हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। और इस लिस्ट में जो हमारा 7th नंबर पे आता है वह है पटेल इंजीनियरिंग, जो 38 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन के लिए काम करती है और वैसे तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, पर गवर्नमेंट की तरफ से 75% का ऑर्डर इस कंपनी को मिलते रहता है। और अगर इसके काम की बात करें तो डैम, ब्रिज, टनल, रोड, पिलर वर्क्स, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, हाइड्रो इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी चीज़ों के लिए कंपनी वर्क करती है। ये कंपनी सिर्फ 3200 करोड़ की है, जो कि पूरी तरह से अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। सिर्फ 8 का पीई रेशियो है इस स्टॉक का। और 2022 से 2025 तक देखा जाए तो इनका सेल इंक्रीज ही हुआ है और समय के साथ इनका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रमोटर ने इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। पिछले 1 सालों में कंपनी को 26% का लॉस हुआ है, लेकिन पिछले कुछ टाइमों में कंपनी काफी अंडर वैल्यू हो चुकी है। एंड नंबर 6 पे जो हमारा स्टॉक आता है वो है वैभव ग्लोबल लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर रहा है सिर्फ 217 रुपए पे। और यही स्टॉक 2021 में 1000 का मिल रहा था। कंपनी ने पिछले 3 सालों में 80% का लॉस दे दिया है अपने इन्वेस्टरों को, लेकिन आप कंपनी का बिजनेस समझते हैं तो हमेशा आप फायदे में ही रहेंगे। वैभव ग्लोबल ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है गोल्ड, ज्वेलरी और अदर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट का, और ये ज्यादातर रिच ऑडियंस को ही टारगेट करती है और ना कि सिर्फ इंडिया। इस कंपनी का पूरे वर्ल्ड वाइड में रीच है और इसका भी मार्केट कैप सिर्फ 3600 करोड़ का है, जो कि 2.7% का डिविडेंड भी दे रहा है। और कंपनी भले ही 80% तक गिर चुकी है, लेकिन इनके प्रमोटर कभी भी स्टॉक सेल करने की सोच नहीं रहे। इस लिस्ट में जो हमारा नंबर 5 पे आता है वो है एस्टेक लाइफ साइंस लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर रहा है 867 रुपीज़ पे। तो पिछले 2 सालों में इस कंपनी ने भी 60% का लॉस दे रखा है अपने इन्वेस्टरों को। ये एक केमिकल कंपनी है जो कि एग्रो इंडस्ट्री के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट बनाती है। इस कंपनी का फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा रहता है और सबसे ज़्यादा ये कंपनी एक्सपोर्ट पे ध्यान देती है, जिसका वैल्यूएशन सिर्फ 1928 करोड़ का है। और इस कंपनी में काफ़ी माइनस पॉइंट है, लेकिन फिर भी इस कंपनी के प्रमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज ही कर रहे हैं। पब्लिक के पास भी सिर्फ 23% की होल्डिंग है और अभी टैरिफ के कारण एक्सपोर्ट वाली कंपनी का तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। नंबर 4 पे आता है अपना पंचशील ऑर्गेनिक लिमिटेड, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ट्रेड कर रहा है सिर्फ 152 रुपीज़ पे और पिछले 2 सालों में इस स्टॉक ने भी 60% तक का लॉस दे दिया है। और पिछले 3 सालों से आपको ज़्यादातर फार्मा और केमिकल के स्टॉक गिरते हुए ही देखने को मिल रहे होंगे। पंचशील ऑर्गेनिक भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि एपीआई, न्यूट्रास्यूटिकल और एग्री बायोटेक प्रोडक्ट बनाती है। और ना कि सिर्फ इंडिया, ये स्टॉक भी पूरे वर्ल्ड वाइड में अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। स्टॉक काफ़ी छोटा है, सिर्फ 201 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, जो कि डिविडेंड काफ़ी अच्छा दे रही है। और पिछले कुछ सालों में कंपनी का सेल स्टेबल है, लेकिन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी सही है, देख सकते हैं आप। और इस स्टॉक में आज भी प्रमोटर के पास 56% की होल्डिंग है, रिमेनिंग 43% पब्लिक होल्ड करके चल रहे हैं। एंड जो हमारा 3rd नंबर पे स्टॉक आता है वो है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर रहा है 1022 रुपये पे। ये कंपनी पैकेजिंग के लिए काम करती है। डाबर, नेस्कैफे, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, कोको कोला, पेप्सी, ये सभी कंपनी पॉलीप्लेक्स के क्लाइंट है। इन सभी कंपनियों का प्रोडक्ट जिस पैकेट में पैक होता है उसको मैन्युफैक्चर पॉलीप्लेक्स ही करती है। और पिछले 2 सालों में इस कंपनी ने भी 63% का लॉस दे रखा है। कंपनी ये भी काफ़ी छोटी है, सिर्फ 3200 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। एक अच्छी बात यह है कि 1.3% का डिविडेंड दे रही है, लेकिन कंपनी का माइनस पॉइंट यह है कि पिछले कुछ सालों से कंपनी का सेल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरते ही जा रहा है। और प्रमोटर के पास सिर्फ 26% की होल्डिंग है। सबसे ज़्यादा जो 63% की होल्डिंग है वो पब्लिक होल्ड करके चल रहे हैं। एंड इस लिस्ट में जो हमारा 2nd नंबर पे आता है वो है एल्किल अमाइंस केमिकल,
और ये स्टॉक भी पिछले 3 सालों से 50% के लॉस में है। एल्किल अमाइंस केमिकल जो कि एक केमिकल कंपनी है, ये कंपनी अमाइंस और अमाइन बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चर करती है जो कि फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, रबर, केमिकल और वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। और इस कंपनी का B2B बिजनेस मॉडल है जो कि इंडिया के साथ पूरे वर्ल्ड वाइड में अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी ये मिड कैप में आती है जिसका 10,500 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का ROCE और ROE काफ़ी अच्छा है और पिछले कुछ सालों से कंपनी का सेल बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है, लेकिन आज भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है। आज भी प्रमोटर के पास 72% की होल्डिंग है। फॉरेन और डोमेस्टिक वाले भी कुछ होल्ड करके चल रहे हैं एंड रिमेनिंग 22% की होल्डिंग पब्लिक होल्ड कर रखे हैं। एंड इस लिस्ट में बात करते हैं हम अगर अपने नंबर 1 स्टॉक की, तो वो है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड जो कि ट्रेड कर रहा है 381 रुपीज़ पे और पिछले 3 सालों से इसका भी बहुत बुरा हाल है। कंपनी ने ऑलमोस्ट 80% का लॉस दे रखा है। और बेस्ट एग्रो लाइफ की बात करें तो ये एक केमिकल कंपनी है जो कि खेतों में इस्तेमाल होने वाले हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बनाती है। और आज भी खेतीबाड़ी में इसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कंपनी काफ़ी गिर चुकी है, यही रीजन है कि इसका मार्केट कैप सिर्फ 905 करोड़ का हो गया है जो कि 0.78% का डिविडेंड दे रही है। और PE रेशियो इसका 13 का है, जिससे कि पता चलता है कि कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है। पिछले कुछ सालों से कंपनी का सेल बहुत तेज़ी से गिरा है और साथ ही इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी स्टेबल नहीं रहता। प्रमोटर का विश्वास आज भी बना हुआ है इस कंपनी पे, यही रीजन है कि 50% की होल्डिंग आज भी प्रमोटर के पास है। फॉरेन और डोमेस्टिक वाले भी कुछ परसेंट की होल्डिंग लेके चल रहे हैं एंड रिमेनिंग जो 41% की होल्डिंग है वो पब्लिक होल्ड कर रखे हैं। और ये था हमारी तरफ से बताए हुए वो 7 स्टॉक जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। और आप में से कुछ लोगों ने जरूर किसी स्टॉक का स्क्रीनशॉट लिया होगा, लेकिन सभी स्टॉक का स्क्रीनशॉट नहीं हुआ, तो आपको वो स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ठीक आने वाले 6 महीनों में आप कंपेयर कर सकते हैं इस स्टॉक का आज से। और इस मंथ में मैं आपको इसी तरह के और भी अंडर वैल्यूड स्टॉक बताने वाला हूँ जिसके ऊपर अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और अगर आपका वीडियो में कोई डाउट रह गया है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए आप लाइक करके सेव कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।